हेलो बच्चों, स्वागत है क्रेस्ट फोरम में। यहाँ यूपी मेट्रो का नोटिफिकेशन आ गया है। बड़े छोटे छोटे अक्षरों में इन्होंने नोटिफिकेशन को निकाला है। ऐसा लग रहा है जैसे पेज बचाने की कोशिश की है। अरे भाई, इन्हें कोई बताओ, ये नोटिफिकेशन का कोई प्रिंट आउट नहीं निकलवाता है। पेज बचाने की इतनी जरूरत नहीं थी। बड़ा बड़ा ज्यादा इसको स्ट्रेच करके देखना पड़ रहा है। चलिए खैर, अब आते हैं अपने मुद्दे पे। नोटिफिकेशन, अब देखिए कितना बढ़िया साल निकल रहा है 2024 की डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। अगर सारे विभागों से जोड़ दिया जाए ना इलेक्ट्रिकल के, मतलब जितने भी विभागों में वैकेंसी आई है भाई, बहुत वैकेंसी है बहुत। अगर कोई बंदा एक पर भी फोकस करके टारगेट करके चल लेना तो उसकी नौकरी पक्की है इस साल। नोटिफिकेशन की डेट, एक्चुअली नोटिफिकेशन कल कल ही आ गया था, 13 तारीख को ही आ गया था। छोटा सा नोटिफिकेशन आया था, एक पर्चे जैसा, पर्ची टाइप का। फिर 20 तारीख से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो साइट पर। और 20 से 19 तक ये कार्यक्रम चलेगा, 19 अप्रैल तक फॉर्म भरने का, ठीक है। और 20 मार्च से कार्यक्रम शुरू होगा फॉर्म भरने का। और 19 तारीख लास्ट डेट है ये। 30 को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं। और ऐसा ये बोल रहे हैं कि ये 11, 12, 14 को एग्जाम ले लेंगे, मई मई में, ठीक है। चलो देखते हैं इनकी भी बात को। ये यूपी मेट्रो का ये जो है पूरा फॉर्म है, इसमें आपको पता है कि आगरा, कानपुर और लखनऊ मेट्रो जो बन रही है, इसका काफी तेज काम चल रहा है। आगरा में भी अगर आप देखेंगे तो आगरा में बड़ा तेजी से काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तो खुद आगरा में ही रहता हूं। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है आगरा मेट्रो का। और उन्हें इसके लिए ये पूरी भर्तियां चाहिए, है ना। कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बीटेक वाले पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि होगी असिस्टेंट मैनेजर नाम से। तो बीटेक की जितनी भी पोस्ट है वो सब असिस्टेंट मैनेजर नाम से होंगी। अब जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रिकल है तो इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल मांगा होगा या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा होगा। मजे से 21 से 28 साल के लोग भर सकते हैं ऐसे। और ये हाई ग्रेड की नौकरी है, मतलब टॉप ऑफिसर रैंक नौकरी है ये। और बता दूं मैं, एससी और ओबीसी या एसटी कोई भी आप हो, 5 साल का रिलैक्सेशन है, आगे ये दिखाया जाएगा आपको। तो इन तीनों के लिए 5 साल का है, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए, है ना। अमूमन ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, बट 5 साल का है। यहाँ असिस्टेंट मैनेजर की बात देखिए, अगर मैं करूँ एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से ज़रूरत है, ठीक है। वही 21 से 28 साल तक की उम्र है जनरल के लिए। और असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन में भी बीटेक की ज़रूरत है इसमें। बीटेक आप इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किसी से भी हो तो आप इसको भर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा वालों की पोस्ट भी आई हैं और आईटीआई वालों की भी पोस्ट आई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, और एससीटीओ, ये तीनों पोस्ट, जो तीनों की तीनों पोस्ट जो हैं डिप्लोमा वालों के लिए हैं। देखते हैं किस पोस्ट में कौन सा डिप्लोमा वाला एलिजिबल है। 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 88 पोस्ट हैं। एसएनटी में 44 पोस्ट है और स्टेशन कंट्रोलर में 155 पोस्ट है। देखिए, यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और एससीटीओ में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे डिप्लोमा वाले बच्चे भर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं एसएनटी के लिए, एसएनटी के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए भर सकते हो। 60% चाहिए मिनिमम आपकी डिग्री पे, मतलब डिप्लोमा किया है तो 60% चाहिए, बीटेक किया है तो 60% चाहिए। अब इन तीनों पोस्ट को डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। अलाउड नहीं है अगर आप प्योर बीटेक हैं तो। प्योर बीटेक अलाउड नहीं है, आपको डिप्लोमा होना जरूरी है, साफ लिखा हुआ है, ठीक है। 21 से 28 साल, 21 से 28 साल ये जनरल की उम्र है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो 5 साल और जोड़ दीजिएगा। अब आइए मैं आपको दिखा देता हूं मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। इसमें आईटीआई अगर आप हैं, 78 पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट हैं, बहुत कम भी नहीं कहेंगे, ठीक है। बहुत कम नहीं कहेंगे, पर हाँ फिर भी कम है, पिछले साल से थोड़ी सी कम है। 60% आईटीआई में मिनिमम होने चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई करी होनी चाहिए। और आपको इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। 21 से 28 साल तक की लास्ट उम्र है। मेंटेनर, अगर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में मेंटेनर लगना है तो इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिक ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड होती है आईटीआई की, उससे आपने आईटीआई करी होनी चाहिए। 21 से 28 साल उम्र है। अब देखिए, बड़े अच्छे से इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है और एससीटीओ का जो पोस्ट है उसमें डिप्लोमा अलाउड था, आपको पता ही है, ठीक है। और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी डिप्लोमा अलाउड था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का था। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अलग था, एससीटीओ अलग था। इसमें हायर क्वालिफिकेशन कह रहा है बट नॉट हैविंग डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा नहीं है, आप पे केवल बीटेक है तो आप अलाउड नहीं है, साफ लिखा है कि नहीं अप्लाई कर सकते। और सेम
आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी बोल दिया है कि डिप्लोमा वाले अलाउड नहीं है, अगर वो केवल डिप्लोमा है, आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, इसमें साफ ये लिखा है कि एक बंदा अलग अलग सारे फॉर्म भर सकता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है तो वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का फॉर्म अलग भरेगा, और वो जूनियर इंजीनियर सिग्नल टेलीकम जूनियर एससीटीओ, आपको पता है ना, डिप्लोमा वाला अगर कोई बच्चा है तो एससीटीओ का फॉर्म अलग भरेगा, और जेई इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट का अलग भरेगा, अलग पैसे लगाने पड़ेंगे, और इनके अलग अलग दिन एग्जाम होंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। पर इन्होंने ये भी लिखा है कि हो सकता है कि भाई एक दिन भी एग्जाम हो। देखिए यहाँ पे मे बी हेल्ड ऑन वन और मोर डेज, मतलब एक दिन भी हो सकता है, अलग अलग दिन भी हो सकता है। तो सेंटर ऐसा डालिएगा कि सबका सेम ही पड़े। अगर मान लो एक दिन का भी रख देते हैं तो आप कम से कम उस सिटी में पहुंच पाए, ये दिमाग में रख के डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जनरल से हैं तो 60% तो आपको चाहिए ही चाहिए डिप्लोमा या बीटेक में, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो। और अगर आप एससी एसटी के लिए हैं तो 50% चाहिए डिग्रियां डिप्लोमा में जिससे भी आप भर रहे हो। ठीक है, चलो ये बात हो गई। यहाँ पर आगे काम की चीजें देख लेते हैं। वैसे ही बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है, मतलब बहुत बारीक बारीक लिखा है, मतलब हाँ, खुद तो ये मांगते हैं आंखें अच्छी और छोटा छोटा नोटिफिकेशन देते हैं। बताओ कितना खींचना पड़ रहा है और फिर फट और रहा है। खैर, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके आएंगे भैया, एक असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उस, या जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, ध्यान से सुनना दोनों बातें, कोई भी या तो असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है या जेई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, इन दोनों पोस्ट के लिए उसे दो रास्तों से गुजरना पड़ेगा। एक है पेपर एग्जाम, एग्जाम डीवी और मेडिकल। ठीक है, बस मतलब इधर भी एग्जाम डीवी मेडिकल होगा, इधर भी एग्जाम डीवी मेडिकल होगा। परंतु एससीटीओ पोस्ट के लिए एग्जाम तो होगा ही होगा, साइको होगा, फिर डीवी और मेडिकल होगा। तो ये कहानी दिमाग में होनी चाहिए। और एक और बात बता दूं, एससीटीओ पोस्ट के लिए एक अच्छी बात है कि आप कहीं यहाँ पर 2 या 3 गुना ज्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं। याद रखिएगा, साइको के लिए 2 या 3 गुना बच्चे ज्यादा बुलाए जाते हैं, तो चांसेस काफी बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आप लोग देखिए करके कि देखो, असिस्टेंट मैनेजर का अगर आप पेपर देंगे और जेई का पेपर देंगे तो आपको 140 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 2 घंटे का पेपर होगा। पहली बात समझ लेना, ठीक है, 140 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर, और इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेक्निकल, ये पांचों चीजें आएंगी। इंग्लिश, जीए, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका टेक्निकल। ठीक है, और अगर आप आईटीआई का दे रहे हो तो आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और यही सारी चीजें उसके अंदर होंगी। ठीक है, कितनी कितनी किस एग्जाम के लिए होंगी, मतलब कितना इंग्लिश आएगा, कितना जनरल अवेयरनेस आएगा, इन चीजों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जहां पर हम लोग पेपर पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 1/3 दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी और 2 घंटे का दोनों के लिए पेपर बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलो आपका साइको टेस्ट तो होगा ही, ये तो बात करी गई है। साइको टेस्ट हमेशा लखनऊ में होता है और ये एससीटीओ पोस्ट के लिए ही है। ठीक है, चलो तो यहां पर हमें ये चीज पता चल गई। बाकी पेमेंट देख लो, तगड़ी है भाई। एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, 1 सवा लाख रुपए सैलरी बैठती है। यहाँ तो 94 लिखा हुआ है, इसमें जोड़ जाड़ के 1 सवा लाख रुपए सैलरी, मतलब 1 लाख तक तो मान ही लो आप। एससीटीओ की भी अच्छी सैलरी है, देखिए 41,000 यहाँ लिखी है, लगभग 50, 55, 55 तक पहुंचती है। ये जूनियर इंजीनियर की है, ये 45 तक पहुंचती है। मेंटेनर की ये पहुंचती है 33 तक। अभी हमारे कई सारे बच्चे जेई और मेंटेनर लगे हैं तो उन्हें बल्ले बल्ले हो रखी है, पैसा अच्छा मिल रहा है। ठीक है, बढ़िया कट रही है उन लोगों की एकदम। एज रिलैक्सेशन देखो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और चाहे आप एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, सबके लिए 5 साल का है भाई। पहले क्या होता था, मतलब ओबीसी को 3 साल का मिलता था, बट यहाँ 5 साल का दे दिया है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है करके। चलो बाकी तो देखो, जो खुद अभी डिपार्टमेंट में है उन लोगों के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन काफी दिया हुआ है। और फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म की महंगा फॉर्म तो नहीं है बहुत ज्यादा, बिहार बिहार से तो सस्ता ही है भाई। ठीक है, 1200 का लगभग फॉर्म मान लो, और एस सी एस टी का 826 रुपये का फॉर्म मान मान लीजिए, है ना, ये इतना बैठ रहा है।
चलिए, तो मुलाकात करेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक है, उसे जल्द जरूर जरूर जोड़ लेना उससे, ताकि कोई सवाल आपका हो तो वहां पर हम लोग बात कर पाए।